बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के ज़ाती सहाफ़ी के बयान के पाकिस्तानी ख़वातीन मरियम के इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि वो मरियम की हद से ज़्यादा खूबसूरती से जलती हैं। बुशरा बीबी की बेटियों की कुरान पाक पकड़कर अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर बुशरा बीबी और इमरान खान की बेगुनाही की गवाही पर। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज वो बुशरा बीबी अपनी वालिदा से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल पहुंची हैं। इस पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों, सियासतदानों और सोशल मीडिया पर होने वाले बेहतरीन और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। एक तरफ बुशरा बीबी और दूसरी तरफ मरियम का बड़ों बड़ों के रोंगटे खड़े कर देने वाला अखलाकी लेवल भी दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि बुशरा बीबी की बेटियों की तरफ से कुरान पाक पर हाथ रखकर गवाही दी गई है कि इनकी मां ने अपनी इद्दत पूरी की थी। कहा बुशरा बीबी पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। वैसे तो इस गवाही की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान की बेगुनाही का इल्म न सिर्फ पूरे पाकिस्तान को है बल्कि अदालत के बाहर खान के मुखालफिन भी मानते हैं कि ये केस तारीख में सबसे झूठा तरीन केस है। मुश्किल वक्त में बुशरा बीबी को सारा खानदान साथ छोड़ गया, लेकिन बेटियां माँ बाप के लिए रहमत और सुकून का बायस होती हैं। ये रिश्ता इस कदर मोहब्बत का रिश्ता है कि दादी नानियां भी जब अपनी 50 साल पहले बिछड़ने वाली माओं को याद करती हैं तो आंखें इनकी भी भीग जाती हैं। ये क्लिप देखें। और मैं अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड जो है मैं अपनी फैमिली के खिलाफ जाके कर रही हूँ। मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मेरी माँ ने बड़ा सिंसियरली हमें बड़ा किया है और हमेशा उनके तो वो टाइम जब तक होता है वो उस घर में रह के उन्होंने शरई इद्दत पूरी की। उसके बाद वो नानी के घर चली गई। नानी के घर काफी अरसा रहने के बाद उनकी खान साहब से निकाह हुआ और ये बात करी वो निकाह के बगैर मिलती थी और खान साहब ने उनको देखा हुआ। तो पहले ये भी बिल्कुल झूठ है, इसमें ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब ने वाकई उनको पहली दफा निकाह के बाद इनका चेहरा देखा था। मरियम के सहाफ़ी को देखने से पहले इन क्लिप्स पर तबसरे देख लें। और फिर खावर मानिका तो कह रहे हैं मेरे घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चे परेशान है, रो रहे हैं। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज बुशरा बीबी की दो बेटियां, एक मुबशरा मानिका और दूसरी मेहरुन्निसा जो हैं, वो बुशरा बीबी अपनी वालिदा से मुलाकात करने के लिए अडियाला जेल पहुंची हैं। तो इसका मतलब है कि जो तासुर खावर मानिका कायम कर रहे हैं वो तो कायम नहीं हो रहा, और वो अगर मुलाकात करने के लिए गई हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने उस स्टेटमेंट के साथ स्टैंड कर रही हैं। बुशरा बीबी पर बनाए गए केस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, क्या इस मुफ्ती या ओन चौधरी की गवाही ज्यादा मोतबर हो गई जिन्हें जबरदस्ती इस केस में घुसाकर गवाह बनाया गया? काफिर भी शर्माते होंगे ऐसे जज, वकीलों और मदइयों पर। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, सियासत में तलखियां इस हद तक हरगिज नहीं बढ़ानी चाहिए थी कि पर्दादार बच्चियों को अपनी माँ की हुर्मत के लिए कुरान पाक पकड़कर सामने आना पड़े। इद्दत केस पाकिस्तान की सियासत पर एक अमावस की रात जैसा स्या दब्बा है। अब भी प्रोसिक्यूशन को मुआफी मांगकर और तौबा करके केस वापस ले लेना चाहिए। खुदा के लिए कोई इखलाकी कदर रहने दें। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल चीर दिया हो। राय साकिब ने कहा, एक घटिया बाप के इस्लाम की तारीख के घटिया तरीन अमल के खिलाफ बेटियां गवाही दे रही हैं, मर जाए इससे बेहतर मानी का। सहाफ़ी कमर मक्कन ने लिखा, जब इद्दत केस का फैसला दिया गया उस दिन मैं अडियाला जेल कमरे अदालत में था। वहां पर एक वक्त आया जब इमरान खान के वकील सुलेमान अकरम राजा ने अदालत से कहा, हमें मोबाइल अंदर लाने की इजाजत नहीं है। हमने कुछ वीडियोस जो हमें बहुत मुश्किल से आखिरी वक्त पर मैसर आई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के व्हाट्सएप पर मंगवाई हैं। हमें इजाजत दी जाए ताकि हम यहाँ वो वीडियोस दिखा सकें। खावर मानिका की तरफ से ओन चौधरी और मुलाजिम लतीफ को गवाह पेश किए जाने के बाद सुलेमान अकरम राजा ने अदालत को बताया, इन वीडियोस में घर के अहम अफराद की गवाही मौजूद है, लेकिन वहाँ मौजूद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल ने उस वक्त कहा उनका फोन खराब है, वो इस मामले में मदद नहीं कर सकते। और वो समात का आखिरी दिन था। आखिरी दिन फैसले से कुछ देर कबल का वक्त था और फिर इसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला सुना दिया गया। उसी दिन मुझे जराये से मालूम हुआ कि वो वीडियोस बुशरा बीबी की बेटियों की थी जो अपनी वालदा के हक में गवाही दे रही हैं कि बुशरा बीबी ने इद्दत इमरान खान के साथ शादी से पहले अपने ही घर में मुकम्मल कर चुकी थी। अगर उसी वक्त वो वीडियोस अदालत को दिखा दी जाती तो आज तक की सबसे बड़ी गवाही होती। बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ इतना घटिया केस उसी वक्त दम तोड़ जाता। अब वो वीडियोस मंजर आम पर आ चुकी हैं। एडवोकेट अजहर सदीक ने लिखा, जहां बेटियों को हाथ में कुरान लेकर माँ की पाकदामनी की गवाही देनी पड़े तो वहां तोहमत लगाने वाले और उसके हक में फैसला देने वाले काजी दोनों को संसार नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ स्क्रीन पर देखें मरियम के करीबी टोकरा सहाफ़ी इमरान खान को गालियां निकालकर सारा दिन मरियम की टिकटॉक वीडियोस शेयर करने वाला, जिसे मरियम न सिर्फ फॉलो करती है बल्कि कई ट्वीट्स में जिनमें इसकी तारीफ हो वो ट्वीट्स रीट्वीट भी करती है।
सोशल मीडिया पर किसी को मरियम से काम हो तो लोग इस सहाफ़ी की सिफारिश भी करवाते हैं। सैफ अफवान ने आज फिर इसी उम्मीद पर ट्वीट किया कि मरियम को मेरी तारीफ पसंद आ जाएगी और इसे रिप्लाई करेगी। कहा, मरियम नवाज मुतहर्रक हुक्मरान है, खूबसूरत हैं, अवामी मसाइल समझती हैं। लिखा, मरियम से हसद वही खवातीन करती हैं जो इनकी खूबसूरती से जेलस होती हैं। याद रखें, अगर किसी नामहरम गैर मर्द की तरफ से यही बात किसी आम शरीफ खातून के बारे में की जाती तो इसे लग पता जाता। एक तस्वीर के साथ फयाज शाह का ये ट्वीट देखें। लिखा, ये वही मरियम नवाज है ना जिसकी नैब में पेशी पर नून लीग दुआइयां दे रही थी कि नामहरम मर्द एक औरत को तलब कर रहे हैं। यहाँ नामहरम किधर गया? लिफाफे के ट्वीट कि मरियम की हद से ज्यादा खूबसूरती से खवातीन जलती हैं। अब्दुल मजीद मेहर ने लिखा, ये बात किसी को बताना नहीं, नजर न लग जाए खवातीन मरियम की, जबकि सोशल मीडिया के मर्द सैफ अफवान की खूबसूरती से जलते हैं। इस सहाफ़ी के अकाउंट पर आप खुद जाएं और दिलचस्प चीज देखें। मरियम के इस लिफाफे के अकाउंट में जाकर लफ्ज खूबसूरत या ब्यूटीफुल, बेबी या फिर ममनू अल्फाज सर्च करके देखें। इसकी ज़हनियत देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह के लोग भी हैं। मरियम के करीब ढूंढी करते हुए ये लफ्ज खूबसूरत दर्जनों दफा गंदी स्टार एक्ट्रेसेस के बारे में भी इस्तेमाल कर चुका है। अल्लाह माफ करे, भूंड तो कुछ भी नहीं इसके आगे। अगर किसी को यकीन नहीं तो खुद इसके अकाउंट पर जाएं। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लफ्ज बेबी लिख कर देख लें। अपनी मेहनत से सहाफ़ी बनने की बजाय आज तक लिफाफे में अटका हुआ है। 11 साल से ट्विटर पर है। फॉलोअर्स 68K से आगे नहीं बढ़ पाए और जो फॉलोअर्स हैं वो भी इसे गालियां ही निकालते हैं। नून लीगियों को इसके इस बयान की मजम्मत करनी चाहिए। स्क्रीन पर थर्ड क्लास कराहत वाला ये ट्वीट आप खुद ही पढ़ लें। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद मरियम का ये मुबैना जवाब भी देखें जो शायद डिलीट कर दिया गया है। इस पर एक सार्फ ने लिखा, इस पर मैडम चोर की खुशियां चेक करें, पंजाब ने भी क्या किस्मत पाई है। और इसके साथ जिन्होंने इस हारी हुई को इतनी बड़ी पोस्ट पर सिलेक्ट किया, जरा इनकी दूर अंदेशी का भी लेवल देख लें। एक ने कहा, मरियम को फौरन नोट्स लेकर इससे नौकरी छीनकर फारग करना चाहिए। मरियम के सहाफ़ी की तरफ से जरूरत से ज्यादा तारीफ करने पर एक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया, यह लगड़ बगड़ तारीफें। एक कम्मी ने गांव के मौलवी से कहा, कभी चौधरी साहब के बाप दादा की कब्रों पर भी जाकर फातिहा पढ़ दिया करें। मौलवी ने कहा, मैं हर रोज जाता हूँ और आधा पारा पढ़ कर आता हूँ। इस बात पर पास खड़े मरासी ने कहा, आधे पारे से क्या होगा, बड़े लोगों के गुनाह भी बड़े होते हैं। मोमी मीर नामी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, इन लोगों का दिमाग खूबसूरती से आगे कुछ सोचता ही नहीं है। खूबसूरती तो सनी लियोन भी है, तो क्या इसे भारत के तख्त पर बिठा दिया जाए। जाहिलो, इन चीजों से निकलो। पूरा यूरोप अमेरिका खूबसूरती से भरा पड़ा है और वो भी सर्जरियों के बगैर। वैसे अगर कोई लिफाफा दस्तयाब ना हो तो ऐसी सूरत में मरियम अपनी तारीफ खुद करने की सलाहियत भी रखती है। बुजदार वाले फील्ड अस्पताल पर अपना नाम लिखकर मशहूरी के लिए मरियम ने कहा, लाहौर की सड़कों पर ड्राइविंग करते हुए मेरे नवासियां फील्ड अस्पताल को देखकर बहुत पुरजोश हो गए और एक बार फिर नानों के नारे लगाने लगे।